पानी से निकाल करके और अपने कुटिया में ले आई। जीव मात्र पर दया करो धर्म का मूल कहा जाता है। लेकिन परंतु कभी कभी सात्विक वृत्ति भी जीव के बंधन का कारण बन जाती है। दया का नाम वही पूरा हो गया था कि आपने बच्चों को पानी से बाहर निकाल दिया, अब घर ले आए, दूध पिलाया, घास खिलाई, आश्रम में ही रखने लगे और मृग बच्चे में भरत जी का चित्र चिपक गया। धीरे धीरे वही दया मोह में बदलती चली गई। अब इतना प्यारा है, अकेला रहता था, अब इसके साथ थोड़ा मन लग गया, चहल पहल हो गई। देखो भरत जी ने अपने घर पर खिलाए थे अपने बच्चे और वन में खिला रहे हैं मृगों के बच्चे। वासना तो वही है, केवल विषय बदल जाता है। भरत जी सोचते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत जी ने हिरण को बचाया, बुरा नहीं किया, आश्रम में जाकर के रख लिया, वह भी गलत नहीं किया। लेकिन राजन, उस मृग के बच्चे को भरत जी ने अपने वन में बसा लिया, अपने मन में बसा लिया, मन में रख लिया। घर में चाहे कितने भी लोग को रख लो, कोई हानि नहीं होगी, लेकिन अगर मन में किसी को रख लिया वही तुम्हारे जीवन को बिगाड़ देगा। और भरत जी ने यही गलती रही कि उन्होंने मृग के बच्चे को मन में बसा लिया। भरत जी का अंतिम समय आ गया और अंतिम समय में मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मन में हिरण चल रहा था। तो शास्त्र कहते हैं अंतो तामति ता गति। चिंतन मृग का हुआ तो अगला जन्म उनको मृग योनि ही प्राप्त हो गई। परंतु कोई भी किया हुआ सत्कर्म निष्फल नहीं होता। भगवान की भक्ति के प्रभाव से मृग योनि में भरत जी जाग गए। उन्हें स्मरण हो गया कि मैं कौन था, क्या करने आया था, और मृग में मन चला जाने से क्या हो गया। धीरे धीरे शनै शनै प्रारब्ध भोग कर मृग देह को भी छोड़ दिया। तीसरा जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर हुआ। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर विद्वान बने, सब वेद पाठी बने, पर पिताजी इन्हें पढ़ा के परेशान हो गए। वेद मंत्र तो दूर, गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ पा रहे। पिताजी इनका नाम रख दिया जड़ भरत अर्थात महामूर्ख। भरत जी तो यही चाहते थे कि पागलपन की लत लग जाए और दुनियादारी से बच जाएं। संसार से बचने का एक उपाय है